पुराने समय में एक क्षेत्र में दो बौद्ध आश्रम थे। एक आश्रम का गुरु बूढ़ा हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। इसीलिए उसने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम अपने दूसरे आश्रम जाओ और वहां से किसी योग्य व्यक्ति को ले आओ जो इस आश्रम का गुरु बन सके। शिष्य दूसरे आश्रम की ओर निकल गया। रास्ता लंबा था। एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक पैदल चलकर पहुंचना होता था। इस यात्रा में 1 सप्ताह से भी ज्यादा का समय लगता था। शिष्य कुछ दिनों के बाद दूसरे आश्रम पहुंच गया। उसने वहां के प्रधान से कहा कि हमारे आश्रम के गुरु अब बूढ़े हो गए हैं और वे अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। इसीलिए उन्होंने मुझे यहां भेजा है ताकि मैं यहां से एक किसी व्यक्ति को ले जाऊं और वह उस आश्रम का प्रधान नियुक्त किया जा सके। दूसरे आश्रम के प्रमुख ने कहा कि कल सुबह तुम उन सबको ले जाना। शिष्य हैरान था। उसने कहा कि उन सबको? मुझे तो केवल एक ही व्यक्ति को लेकर आने की आज्ञा मिली है। इतने लोगों को ले जाने क्या लाभ? हमारा आश्रम वैसे ही गरीब है। इतने लोगों की व्यवस्था वहां कैसे हो पाएगी? आश्रम के प्रधान ने कहा कि तुम नहीं समझते हो। यहां से सैकड़ों जाएंगे, लेकिन वहां कोई एक भी पहुंच गया तो इसे तुम अपना सौभाग्य समझना। अगले दिन आश्रम से 100 लामा उस शिष्य के साथ चल दिए। रास्ते में कई राज्य आते थे। अगले ही दिन 100 लामाओं में से अधिकतर अपने अपने राज्य के पास पहुंचते ही ये बोलकर चले गए कि मैं कुछ दिन माता पिता और परिवार के साथ रहकर आता हूं। मैं यहां बहुत दिनों से नहीं आया हूं। इस तरह 1 सप्ताह के बाद शिष्य के साथ केवल 10 ही लामा बचे थे। अब शिष्य सोचने लगा कि दूसरे आश्रम के प्रमुख ने सही कहा था। अब देखते हैं इन 10 का क्या होता है। यात्रा चल रही थी। तभी कुछ सन्यासी आए और बोले कि हमारे आश्रम को प्रधान की जरूरत है, कृपया इनमें से किसी एक को हमारे भेज दें। इसके बाद 10 में से एक को उनके साथ भेज दिया। अब 9 लामा बचे थे। कुछ समय बाद एक राजा के कुछ सैनिक आए और बोले कि राजकुमारी का विवाह है और हमें 3 सन्यासियों की आवश्यकता है। कृपया 3 हमारे साथ चलें। शिष्य ने 3 को और भेज दिया। अब उसके साथ 6 ही बचे थे। कुछ समय बाद उनमें से भी 4 अपनी मर्जी से कहीं और चले गए। अब शिष्य के साथ 2 ही लामा शेष थे। तभी एक सुंदर स्त्री आई और उसने कहा कि मैं पहाड़ों में पिता के साथ रहती हूं। आज पिता बाहर गए हैं। रात में मुझे डर लगेगा। कृपया कोई एक सन्यासी सिर्फ 1 रात के लिए मेरे साथ चले, जिससे मेरा भय दूर हो सके। सुंदर स्त्री को देखकर दोनों लामा जाने के लिए तैयार हो गए। तब शिष्य ने स्त्री से कहा कि आप अपनी मर्जी से किसी एक को ले जा सकती हैं। स्त्री ने दोनों लामाओं में से कम उम्र वाले को चुन लिया। इसके बाद शिष्य के साथ सिर्फ 1 लामा बचा था। शिष्य उस लामा से कहा कि अब तुम कुछ देर और धैर्य रख लो, बस हम आश्रम पहुंचने ही वाले हैं। तभी वहां एक विद्वान आया और बोला कि मैं तुम्हें धर्म अध्यात्म में वाद विवाद की चुनौती देता हूं। शिष्य ने कहा कि हमें इसकी चुनौती में नहीं फंसना चाहिए। लामा ने कहा कि मैं इसकी चुनौती अस्वीकार नहीं कर सकता। शिष्य बोला कि इसमें पता नहीं कितना समय लग जाएगा। वहां मेरे गुरु पता नहीं जीवित होंगे भी या नहीं। हमें यहां से चलना चाहिए। लामा ने कहा कि मैं ये चुनौती छोड़कर नहीं जा सकता। तुम अभी जाओ। अगर मैं जीत गया तो आश्रम आ जाऊंगा। अगर हार गया तो मुझे इस विद्वान का शिष्य बनना होगा। शिष्य उस लामा को भी छोड़कर अपने आश्रम लौट आया। वहां उसके गुरु प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु ने अपने शिष्य को उत्तम गुरु समझकर उसे आश्रम का गुरु नियुक्त कर दिया। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं है। जो लोग किसी मोह, लालच या प्रलोभन में नहीं फंसते हैं, सिर्फ वे लोग ही लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।